तो ये जो देवता है पौड़ी वालों का है, मालूम है आप लोगों को? हाँ, ये टिहरी वालों का नहीं है, पौड़ी वालों का है। पौड़ी का उत्तरकाशी वालों का भी नहीं है। जी जी। पौड़ी वालों ने पंडित जी को निकाला था, अच्छा। समझ में आ गया? जी जी। अब पंडित जी ने बोला अब तुम मेरे चरणों में आएंगे तब तुम्हारी मनोकामना पूरी पूरी होगी। होगी। ठीक है, तो पौड़ी का कोई भी आदमी, चाहे वो अमेरिका होगा कहीं भी होगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा। और थोड़ा गलती करेंगे तो गाय की थन से खून निकलता, दूध नहीं आता। जी ये मालूम है आप लोगों को? उत्तरकाशी वालों का कोई नहीं आएगा तभी ठीक है, नहीं आएगा तभी ठीक है। देवता तो सबका ही है, जी बिल्कुल। कोई भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे है महाराज जी का आश्रम। चलिए चलते हैं और आपको मिलवाते हैं आज महाराज जी से। और ये है यहाँ पे गेट लगा हुआ है ना, और आश्रम का नाम महाराज जी के नाम पे रखा गया है। तो महाराज जी का नाम है स्वामी श्री कुलानंद जी महाराज। और यहाँ पर आजकल गौशाला शिलान्यास भी हो रखा है, और महाराज जी ने का जो गेट है उसी पे उसका बोर्ड भी लगाया गया है। तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ पर गौशाला शिलान्यास हो रखा है 20 मई 2022 को। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये तो महाराज जी की वहाँ पे देखिए गाय नीचे पे बंधी हुई है, और ये है यहाँ पे महाराज जी का आश्रम। महाराज जी कहाँ होंगे? अच्छा, तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलाते हैं आपको महाराज जी से। और बहुत ही खूबसूरत आश्रम है यहाँ पर महाराज जी का। राधे राधे महाराज जी। तो फ्रेंड्स ये है महाराज जी के यहाँ पे, चलते हैं अंदर पे, चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं आश्रम के अंदर, और यहाँ पे महाराज जी हैं। तो सेम नागराज मंदिर बना हुआ, उसके पूरा इतिहास हमें बताएंगे। तो चलिए जानते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी आप अपना शुभ नाम बता देते सभी दर्शकों। हाँ, तो सब है स्वामी कुलानंद स्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम, जी जी ग्राम सदर गाँव, जी पोस्ट ऑफिस मुकेम, जिला टिहरी गढ़वाल। जी ठीक है सर? जी तो मेरा ये जन्म स्थान है। जी यहाँ पर जो है 100 आदमी की रहने की व्यवस्था है। जी रहना खाना गर्म पानी निःशुल्क है। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, न चंदा मांगता, न भीख मांगता। जी जी यहाँ पर आज 117 गाय है। जी दूध आश्रम में। आश्रम में दूध चाय के लिए भी नहीं है। जी जो लोग दुनिया गाय छोड़ती है मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनको पालता हूँ। जी ठीक है साहब? तो इस तरीके से मेरा ये है। अभी यहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, ऐसे इदम क्षितिमंडलम भगवंत आनंद मूर्ति सहस्र सरसाय कस्मिनी विसर्चानी ग्रहमाणम इति लक्ष्यते। वैसे शब्द का अर्थ ऐसा सुनता है, निर्गम गम्यम इति नागा। सभी प्राणी मात्र जिनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं ऐसे भगवान नागराज हैं, जो समय समय में अवतरित होकर जीव का कल्याण करते हैं। त्रेता युग में लक्ष्मण रूप में अवतार हुआ, द्वापर युग में बलराम रूप में अवतार हुआ। उन्हीं नागराजा का इतिहास मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक रमणीक द्वीप नाम की जगह है, वहाँ पर ये नागों का राजा था, और वहाँ पर इसने क्या गलती की, क्या हुआ, वहाँ की जनता ने इसको निकाल दिया। ये अपने परिवार के साथ में वहाँ से चल करके, क्यों सांप खुले मैदान में रह नहीं सकता, गोकुल के पास आया और इसने जमुना जी में अपना निवास स्थान बनाया, वहाँ रहने लग गया। इसके अंदर इतना जहर था कि समुद्र में पानी ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं लगता था, पर जमुना जी में पानी कम होने की वजह से जमुना जी के पानी में जहर फैल गया। नंद बाबा की गाय जो पानी पीती थी वो मरती थी। एक दिन पूरे ग्वाल बाल जो है शिकत लेकर के नंद बाबा के पास गए और बोला हमारी जो गाय है ये बिगर पानी रह नहीं सकती, जो पानी पी रहे वो मर रहे, हमको स्थान बदली करना चाहिए। तब नंद बाबा ने बोला भाई 200-400 गाय होती तो हम कहीं ले जाते, हज़ारों की संख्या में, इसके लिए कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बालक थे, वो सारी बात सुन रहे थे। दूसरे दिन सवेरे जब ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे बॉल खेलने की जब तैयारी हुई, तब भगवान के मन में विचार आया कि शेषनाग को पानी से बाहर निकालने में अगर लड़ाई झगड़ा संघर्ष करना पड़ा तो बलदाव का ये जात भाई है, ये उसकी मदद करेगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान मैया के पास गए और बोला मैया बलदाव जो है हमको ठीक से खेलने नहीं देता, हमको डांटता है, इसको हमारे साथ से रोक लो। तो मैया ने बलदाव को रोक दिया। भगवान पूरे ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे गए, बॉल खेलना शुरू किया। बॉल खेलते खेलते जानबूझ करके जमुना जी में डाल दिया, जिसका पूरे ग्वाल बालों ने विरोध किया कि तुमने जानबूझ करके बॉल डाला, बॉल लेकर के आओ। तो वहाँ पर एक कदम का पेड़ था, भगवान कदम के पेड़ के ऊपर गए और बोला भाई मैं जमुना जी में छलांग लगाता हूँ और बॉल लेकर के आता हूँ। तब सबने बोला भाई जो गंगा में जाएगा तो खुद ही वापस नहीं आएगा, बॉल कहाँ से लाएगा।
हमको बॉल नीचे आ जाओ। तो भगवान को पाना चाहता है, एक टहनी के ऊपर गए और जमुना जी में छलांग लगा दी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया, सब दुनिया इकट्ठी हो गई। भगवान जैसे पानी की सतह के नीचे पहुँचे और शेषनाग की तरफ चलना आरंभ किया तो शेषनाग सो रहा था, नागिन जग रही थी। नागिन ने अपनी तरफ खूबसूरत बालक आते हुए देखा तो भाग के आई और बालक को रोका और पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, तेरे को क्या चाहिए, तेरा नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। जब घड़ियाली लगाते तभी बताते हैं। और बोला तो यहाँ से जल्दी चला जा, नाग जागेगा तेरे को खा जाएगा। तब भगवान ने बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उसी को जगाने के लिए आया हूँ। तो भगवान गए, सोए हुए शेषनाग को 2 थप्पड़ मारी। आधा नींद में शेषनाग ने अपना जो जहर था ये भगवान के ऊपर में डाला। उसी दिन से भगवान का जो रंग था यह सांवला हो गया। तब उसने विनती की, प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, अनजाने में मैं आपके ऊपर में जहर डाल दिया। तब भगवान ने बोला, भाई जो हो गया उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ, तेरे को यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरे स्थान में जाएगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है उसका मैं पूरा पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है। तब शेषनाग ने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, शेषनाग नतमस्तक हो गया। शेषनाग का 100 फण था। भगवान फण के ऊपर गए और शेषनाग को नाथ करके पानी की सतह से ऊपर लेकर के आए। यह बताते हैं ना कि काली नाग नाथ गिलाया कृष्ण कन्हैया, तो कालिया नाग भी वही है और शेषनाग भी वही है। तो पानी की सतह से ऊपर लेकर के आए। गोकुलवासियों ने जब भगवान को फण के ऊपर में देखा तो सबको बड़ी खुशी हुई, पर शेषनाग का भयानक रूप देख करके सब लोग घबरा गए। तो भगवान ने शेषनाग के फण के ऊपर में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद पानी से बाहर आए। शेषनाग को आदेश किया कि तुम पानी से बाहर आ जाओ। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु मैं पानी से अगर बाहर आऊँगा तो आपका जो वाहन है मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान का वाहन गरुड़ है। तब भगवान ने बोला, भाई तेरे फण के ऊपर में मेरे पाँव के निशान आ गए, अब तो कहीं भी जाएगा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तब शेषनाग ने बोला कि ठीक है, पर मैं जाऊँगा कहाँ। तब भगवान ने उसको स्थान बताया, हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक। अरुणाचल ये आसाम, नेपाल, कुमाऊँ, गढ़वाल, हिमाचल, यहाँ नागों की पूजा होती है। इसको भी रमणीक स्थान कहते हैं। तब भगवान ने बोला, भाई यहाँ इसके बीच में जहाँ पर तेरे को अच्छा लगेगा वहाँ पर तो अपना निवास स्थान बना लेना। शर्त एक है कि पानी का तो इस्तेमाल कर सकता है, पानी के अंदर वास नहीं करेगा। तब भगवान ने बोला, भाई तू जहाँ पर रहेगा तू गलत काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है उसका मैं पूरा पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है। तब शेषनाग ने बोला कि जहाँ मैं रहूँगा आप भी वहीं रहेंगे। तो ये आप लोगों के गांव में नागराजा का मंदिर है। हाँ, मूर्ति किस चीज़ की है, कृष्ण भगवान की। आरती किसकी करते हैं, कृष्ण भगवान की। ऐसा क्यों है। और मंदिर बोलते हैं किसका है, नागराजा का है। तो ऐसा क्यों है, मालूम हो गया, क्योंकि शेषनाग ने वर मांगा है तो जो सीनर होगा उसी की पूजा होगी। तब भगवान ने बोला, भाई जब तूने वर मांग लिया तो जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं तेरे पास आ जाऊँगा। तो शेषनाग ने वहाँ से विदाई ली, वहाँ से चल दिए। नैनबाग के ऊपर में एक बहुत ऊँची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर में गए, वहाँ रहने लगे। तो वहाँ के लोग जो है बड़े शाम को नाग बोलते हैं, तो उस जगह का नाग पड़ा नागटिवा। यह देवारी खोल से भी रास्ता है और नैनबाग से भी है। तो कुछ दिन तक शेषनाग उसी पहाड़ी में रहा। कुछ दिन के बाद उसको स्थान अच्छा नहीं लगा, उसने स्थान बदली किया। चलते चलते यहाँ पर आए। सबसे पहले शेषनाग से मुलाकात हुई, उसके बाद यहाँ नीचे आया। यहाँ का राजा था गंगूरमोला। तो गंगूरमोला एक छोटा राजा था। बड़े राजा ने छोटे राजा को 3 पट्टी जयगिर में दे रखी थी। इन पट्टियों का नाम भी गंगूरमोले के नाम से है। यह ऊपरी रमोली है, एक निचली रमोली है, एक रेखा रमोली है। लमगांव से आगे एक रमोल गाँव है, वहाँ पर इसका गढ़ था, आज भी है। ये जो बड़े बड़े पत्थरों के होते गोल, वो आज भी है, गढ़ बोलते हैं उसको। इसको मोहलागढ़ बोलते हैं। यहाँ पर इसकी मवेशी रहती थी, गाय बैल भैंस बकरी यहाँ रहती थी। तो पंडित जी राजा के पास गए और बोला, भाई राजा मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मैं चल फिर भी नहीं सकता और मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, तो मेरे को एक कमरे की जगह दे दे और जो कुछ सेवा भक्ति होगी मैं तेरा काम कर लूँगा। तो राजा ने बोला, पंडित जी आप बाहर से आए हैं, मैं बाहर के लोगों को यहाँ जगह नहीं दे सकता और आप जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। तब पंडित जी ने बोला, भाई तू कैसा राजा है, अरे कोई अशक्त है, दुखी है, बीमार है, किसी का आगे पीछे नहीं है, तो ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए राजा होता है और तू मेरे को जाने के लिए बोल रहा। तब राजा ने बोला, पंडित तूने जाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूँ, तेरे को 4 डंडे मराता हूँ। तब पंडित जी ने बोला, भाई तो अपनी पुलिस रहने दे, मैं चलता हूँ। जब पंडित जी ने यहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो बताते जितनी उसकी गाय बैल भैंस थी वो सब पत्थर बन गए। यहाँ पर बारिश होना बंद हो गया
और पंडित जी कई किस्म की बीमारी लग गई। पंडित जी यहाँ से चलते चलते डांडा गाँव, सुना आपने डांडा नाग राजा? गए वहाँ? नहीं गए? नहीं महाराज जी, पर सुना है डांडा नाग। नहीं, तो वहाँ के बारे में मैं बताऊँगा। जी जी। तो वहाँ पर पहले डांडा गाँव था। उस गांव में चमोली जात के पंडित रहते हैं, आज भी है। तो पंडित जी उस गांव में गए और उस गांव वालों से भी ये बोला कि मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे आगे पीछे कुछ है नहीं, मेरे को जगह चाहिए। तो गांव वालों ने पंडित जी को रहने के लिए जगह दे दी। पंडित जी की सेवा भक्ति करने लग गए। तो उस गांव में रिद्धि सिद्धि आ गई। टाइम से बारिश होने लग गए, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गए, लोग पेट भर खाने लग गए। तो पहले ज़माने में आप लोगों को मालूम होगा, पेट भर खाना नहीं खाते थे, कभी कभी शाम को जो है भूखे सो जाते थे, क्योंकि अनाज नहीं था। आज तो कंट्रोल का राशन आ रहा, तो उस समय नहीं था। तब गाँव वालों को ये रहा कि पंडित बड़ा भाग्यशाली है, जब से यहाँ है तब से हम सुखी है, आनंद है और 2 रोटी पेट भर खाना खा रहे। तो पूरे गांव ने मिल करके जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पर पंडित जी के लिए कुटिया बनाई, पत्थर की कुटिया है। अगर आप लोग जाएंगे तो देखना। तो रात को पंडित जी कुटिया में रहते थे और दिन को जो है गाँव के वालों के साथ में उठते बैठते थे। शाम का भोजन कुटिया में करते थे, दिन का भोजन गाँव वालों के साथ ही करते थे। तो इस तरीके से होते करते यहाँ पर पहले ज़माने में जब कोई ऐसी बड़ी दुर्भिक्ष बीमारी आती थी, कोई बड़ा अकाल पड़ता था, तो देवी देवताओं को नचाते थे। देवी देवता जो कहते थे करते थे। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जिस समय राजा ने पंडित को डांट मारी, उस समय एक बुढ़ा वहाँ पर था। तो बुढ़े के मन में विचार आया कि जिस समय पंडित जी यहाँ से गए, उसी दिन से हम दुखी है, परेशान हैं, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया, या तो पंडित ने जादू किया या उसने श्राप दिया। तो बुढ़ा राजा के पास गया। तो राजा को यकीन आया। दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित कहीं भी मिलता है उसको ढूंढ के लाओ। तो यहाँ से पुलिस गई, ढूंढते ढूंढते डांडा गांव में पहुंची। सबसे पहले पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला, पंडित जी आपको राजा ने बुलाया, हमको लेने के लिए भेजा है, आपको हमारे साथ चलना है। तब पंडित जी ने बोला, भाई वो तो बड़ा घमंडी राजा है, तुमने तो मेरे को 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, यहाँ तो लोग 2 रोटी मेरे को प्रेम से दे रहे हैं और मेरी सेवा भक्ति हो रही है, मैं तुम्हारे राजा के बुलाने से नहीं आता, आप मेरे को दे दो इसको। मैं तुम्हारे राजा के बुलाने से नहीं आता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पुलिस वाले गांव में गए और गांव वालों को बोला, भाई पंडित हमारे हवाले कर दो, ये तो बड़ा कड़ू पंडित है, नहीं तो राजा का आदेश है, नहीं तो आप लोग भी पिट जाएंगे। तब गाँव वाले इकट्ठे हुए। तो जब गाँव वाले इकट्ठे होंगे तो किसी ने बोला, ये पंडित चोर है, डकैत है, बदमाश है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो गाँव वाले लठ ले करके आए, पंडित जी को गाली गलौज देने लगे, खींचने लगे। तब पंडित जी ने बोला, भाई मेरे को गाली मत दो, खींचो मत, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ ना रहूँगा ना देखूँगा, पर मैं जाने से पहले 2 बात कहना चाहता हूँ। तो आज मैं भी आप लोगों से दुखी होकर के जा रहा हूँ और आप भी यहाँ पर सुखी नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि पहले ज़माने में जहाँ पर पानी होता था वहीं गाँव होता था, तो वहाँ पर पानी सूख गया। तो वो जो डांडा गांव है वो नीचे शिफ्ट हो गया, रियासी या ब्यासी कुछ नाम है उसका। और आज जो मंदिर बना है वो जो कुटिया बनाई है, उस कुटिया के चारों तरफ बिम डाल करके ऊपर मंदिर बना रखा है। और अभी भी हाँ, तो पानी नहीं है वहाँ पर, अब पाइपलाइन से पानी गया है। तो पंडित जी ने वो कुटिया बंद की और चल दिया। और कुछ जो चमोली जात के पंडित थी, जिनका पंडित जी के साथ में अच्छा उठना बैठना प्रेम था, उन्होंने बोला, भाई हम पंडित जी को नहीं छोड़ेंगे, हम पंडित जी के साथ ही जाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर आए, पंडित जी को राजा के पास पेश हुआ। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तूने मुझे क्यों बुलाया? तो पहले राजा घमंडी था, राजा का घमंड खत्म हो गया। हाथ जोड़ कर विनती की कि पंडित जी जिस समय आप यहाँ से गए उसी दिन से हम दुखी है, परेशान हैं, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन है, आपने ये तो जादू किया या आपने शराब दिया। तब पंडित जी ने बोला, भाई बात सुन, मैं तो अनपढ़ हूँ, जादू तो मैं तेरे मुँह से सुन रहा हूँ, और शराब मैं तेरे को क्यों देना था? भाई तेरी अपनी जगह कोई किसी को नहीं देता, तो इसमें शराब देने का तो मतलब ही नहीं होता, तेरे ग्रह खराब है, तो मेरे ऊपर क्यों ब्लेम लगा रहा? तो तब तक यहाँ की जनता इकट्ठी हो गई। किसी ने बोला हमारा बच्चा बीमार है, किसी ने बोला मर गया, कई किस्म की जब बात हुई तब पंडित जी को दया आई। पंडित जी ने राजा को बोला, भाई तो अपनी जन्म पत्री लिया। तो पंडित जी ने जन्म पत्री देखी तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि तेरा राहु केतु शनि जो है बहुत खराब है, इसकी अगर ग्रह शांति नहीं कराएगा तो तेरा और भी नुकसान होने वाला है। पंडित जी ने जन्म पत्री दी और बोला, भाई मैं तो जाने वाला हूँ। तब यहाँ की जनता ने, राजा ने, सब ने विनती की कि पंडित जी यहाँ के ब्राह्मणों के करने से तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पूजा आप ही करो। तब पंडित जी ने यहाँ रहना था, क्योंकि शेषनाग ने वरदान मांग रखा था कि जहाँ मैं रहूँगा आप भी रहेंगे। तो पंडित जी ने दिन बार निकाला, यहाँ पर पूजा शुरू हुई, हवन शुरू हुआ। तो जो गाय बैल भैंस जो पत्थर बनी थी वो घराना शुरू हो गया, यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया। तो यहाँ की जनता को
ये रहा कि इसी पंडित ने किया था। तो पंडित जी से डरने लग गए, लेकिन डरते डरते पंडित जी की सेवा भक्ति भी करने लग गए। तो जो रिद्धि सिद्धि डांडा गांव में थी, डांडा गांव जैसा पहले था वैसा हो गया, वो रिद्धि सिद्धि यहाँ आ गई। गाय भैंस अच्छा दूध देने लगे, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, लोग सुखी रहने लगे, 2 रोटी आराम से खाने लग गए। तब एक दिन राजा को ध्यान में आया कि पंडित जी ने एक कमरे की जगह मांगी थी। तो दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित ने एक कमरे की जगह मांगी और पंडित को कमरे की जगह देनी है। तो यहाँ पर विचार विमर्श हुआ कि पंडित को जनता के बीच में नहीं रखना है, क्योंकि कभी किसी से कोई गलती हो जाएगी तो पंडित ने जैसा पहले किया ऐसा दोबारा करेगा तो मारे जाएंगे। तो पंडित जी को दूरी रखना है। तो राजा ने पंडित जी को बुलाया और बोला, पंडित जी यहाँ जनता के बीच में तो ठीक नहीं है, इस पहाड़ी के ऊपर में जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप अपने लिए कुटिया बना दो, सिपाही साथ लेकर के जाओ। तो यहाँ से सिपाही साथ गए और जहाँ पर शेषनाग की शिला है वहाँ पर पंडित जी ने बोला, भाई यहाँ पर तुम मेरे लिए कुटिया बना दो। तो पंडित जी घूमने के लिए चले गए। सिपाही उस जगह मंदिर में शिला रखी महाराज जी, हाँ वही शिला, वही शिला। तो उस जिला के पास पंडित जी घूमने के लिए चले गए। तो सिपाही जो है उस जगह को समतल करने लग गए, जगह कम पड़ी। तो जो शिला है उसको पहले आप लोग नहीं गए, पहले इतना गैप था उसमें, टूटा हुआ था, तोड़ रहे थे उसको। तब तक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बोला, भाई तुम क्या कर रहे हैं? तब सिपाही ने बताया कि पंडित जी आपके लिए कुटिया की जगह कम पड़ गए, इसलिए हम इस पत्थर को तोड़ के निकाल रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भैया पत्थर नहीं है, इसका नाम है ये मेरा सिराना है, और ये जब मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग इसी की पूजा करेंगे, इसी शिला की, आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई, घास फूस की झोपड़ी बनती थी। तो पंडित जी रात को झोपड़ी में रहते थे, दिन को यहाँ नीचे आते थे। रात का भोजन ऊपर ही करते थे, दिन का भोजन यहाँ नीचे करते थे। यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो पंडित जी को रात को ऊपर पहुँचाते थे, दिन को नीचे लाते थे। तो कभी कभी रात का भोजन ऊपर पहुंचाते थे, पंडित जी कुटिया में नहीं मिलते थे। दूसरे दिन शिकायत करते थे कि पंडित जी हम आपके लिए दही दूध मक्खन घी लाए, आप नहीं मिले। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला, भाई राजा तो अपनी पूरी जनता को बुला दे, मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को बुलाया। पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम भी अच्छा पास हो रहा, पर ये जो शिला तुमको नजर आती है इसका नाम है नागराजा, क्योंकि शेष नाग जो था नागों का राजा था, इसलिए इसका नाम नागराजा रखा। और बोला, जो दूध लाता है इसका स्नान करा दो, और जो दही मक्खन घी लाता है इसकी लिपाई कर दो। तो तब से जो है उसका श्रृंगार ये दही दूध मक्खन से होता है। तो ऐसा होते करता मंदिर से ऊपर एक शतरंज का सौड़ है, पहले उसका नाम दूसरा था। तो वहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ में पंडित जी ने शतरंज खेला, तो उस जगह का नाम पड़ा शतरंज। वहाँ पर पंडित जी के लिए झूला भी लगाया था, पंडित जी झूला भी झूलते मंदिर से ऊपर है, 1 किलोमीटर ऊपर है, मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर है शतरंज का सौड़ा। किसी को भी बोलेंगे नहीं तो अभी मैं फोटो में भी दिखा दूंगा जी शतरंज का सौड़ा। हाँ। तो एक दिन पंडित जी राजमहल में आए और बोला, भाई राजा मेरा बुढ़ापा है, ऊपर जाने में थोड़ा परेशानी होती है। तो राजा ने पंडित जी को एक सफ़ेद घोड़ी ला करके दी। पंडित जी घोड़ी में बैठ के जाते थे, जहाँ पर शतरंज खेलते थे वहाँ पर एक बिछा हुआ पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर में घोड़ी को बांधते थे। उस पत्थर के ऊपर में आज भी घोड़ी के पाँव के निशान है। आप गए वहाँ? नहीं गए तो नहीं, पर हाँ, तो वहाँ पर घोड़ी के पाँव के निशान है। तो इस तरीके से होते करते इस जंगल में एक हिडमना नाम की एक बहुत बड़ी राक्षसान रहती थी, उसका उल्लेख भागवत में भी है। तो वो जब यहाँ नीचे आती थी, एक पशु को मारती थी, 3-4 को खा के जाती थी। तो एक दिन पूरे यहाँ की जनता, राजा, सब ने विनती की कि तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुम एक पशु खा रहे, 3-4 को मार के जा रहे, अच्छी बात नहीं है। तुमको जब भूख लगती है ऊपर से आवाज़ लगाओ और हम आपको एक पशु वहीं पहुंचाएंगे, आप मार के खा लेना। तो उसने बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे को नीचे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर पशु को सॉर्ट आउट करके रखते थे, जिसका नंबर आता था उसको सिपाही बांध करके लेके जाते थे और उसके हवाले करते थे, वो मारते थे, खाते थे। तो पंडित जी राजमहल में गए और राजा को बोला, भाई राजा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तुम मुझे कुछ काम दे दें। तो राजा ने बोला, पंडित जी मैं तो किसी ब्राह्मण से काम नहीं कराता और सब आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत क्या है? तो पंडित जी ने बोला, भाई नहीं, मुझे काम चाहिए। तो राजा डर गया। राजा ने बोला, पंडित जी आप गाय चराओ। तो पंडित जी ने यहाँ पर गाय चराई, बंसी बजाई। एक दिन बुढ़ी गाय का नंबर आया, रास्ते में पंडित जी मिले। पंडित जी ने पूछा, भाई ये गाय कहाँ जा रही? तब से पहले बताया कि इसकी आज बलि है, इसको हिडमना के पास लेकर के जा रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भाई तुम गाय लेकर के जा रहे हैं और बंधी हुई गाय को मराएंगे तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तुम ऐसा गलत काम मत करो, इस गाय को छोड़ दो, इसकी जगह मैं जाता हूँ।
तो गाय छुड़वा दी, पंडित जी चले गए। जैसे ही हिडमना के नजीक गए तो वो बड़ी खुश हुई और हंसने लग गई। तब पंडित जी ने बोला भाई तू हंस क्यों रही? तब उसने बताया कि हमेशा पशु बलि आती थी, आज नर बलि आ रही, इसलिए मैं आदमी खाऊंगी, इसलिए मैं खुश हूँ। तब पंडित जी ने बोला भाई मैं तेरी बलि और कुछ नहीं आया, मैं पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को तो तेरे ऊपर आ रही दया। तो कब से चिल्ला रही, तेरी कोई सुन नहीं रहा। मैं तेरे को ऐसी मंत्र ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि जिस प्राणी का तो अपने मन में स्मरण करेगी वो प्राणी तेरे पास अपने आप आएगा। तो बोला पंडित जी तो और भी अच्छी बात है, मेरे को सिखाओ। तो उसके साथ ऐसी बात करते करते उसको सतरंज के सौड़ में लाए। जो पंडित जी का झूला लगाया था उसको झूले के ऊपर बैठाया, झूला झुलाया, कथा शुरू हुई। और जब झूला तेज हुआ तो एक धारदार लकड़ से उसको एक चोट मारी, उसका पेट गिरा यहाँ तलवला से, ये मुख गिरा यहाँ मुखे, और नाक गिरा यहाँ नच के तताल। नच के तताल सुना आप लोगों ने? जी जी। हाँ। तो यहाँ पर जब पेट गिरा तो खून चलना शुरू हुआ। लोगों ने जब खून को देखा तो लोग भयभीत हो गए, और सबके मन में ये भी था कि पंडित जी भी थे वो भी आज चले गए। तो ऐसी जब यहाँ चर्चा चल रही थी तो तब तक पंडित जी ऊपर से आ गए। तो सभी लोग पंडित जी के पास गए और बोला पंडित जी आप तो बलि गई थी, आपको हिडमने ने कैसे छोड़ दिया, और ये इतना ज़्यादा खून कहाँ से आ रहा? तब पंडित जी ने बोला भाई तुम्हारी जो हमेशा की बीमारी थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर उसका पेट गिरा। और तब लोगों को ये रहा कि ये पंडित नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, कोई मामूली नहीं है, नहीं है। तो तब से जो है पंडित जी की चर्चा दूर दूर तक होने लग गई। तो डांडा गांव वाले भी जो है वो पछताने लग गए कि हमने पंडित जी को गलत समझा, हमने लड़ाई झगड़ा करके पंडित जी को यहाँ से निकाला है। तो ऐसा होते करते एक दिन पंडित जी वो बोला भाई राजा मेरा बुढ़ापा आ गया, अब पता नहीं कब क्या होता मालूम नहीं है, तो अपना पूरा परिवार बुला दे, आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरे परिवार को बुलाया, सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने अच्छी सेवा भक्ति की, अच्छा टाइम पास हुआ मेरा, लेकिन अभी मेरा बुढ़ापा आ गया, अब पता नहीं कब क्या होता मालूम नहीं है। तो राजा को बोला भाई राजा तो इन्हें कुछ मेरे से मांगना है तो मांग ले। तो पूरा परिवार जो है वो पंडित जी की हंसी मजाक उड़ाने लग गए कि पंडित जी आपके पास एक रोटी का आटा नहीं है, एक कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है, और आप राजा को बोल रहे हैं कि तुमने कुछ मांगना है तो मांग ले, आप क्या दे सकते हैं? तो राजा की औलाद नहीं थी। तब पंडित जी ने बोला भाई राजा तेरी औलाद नहीं है। तो राजा ने बोला पंडित जी आप हमको चिढ़ाने के लिए आए, मैं 100 साल से ऊपर हो गया, रानी 90-95 पहुँच गया, पुत्र का मतलब ही नहीं होता, तो हमको क्यों चिढ़ा रहा है? तब पंडित जी ने बोला भाई राजा सोच विचार कर ले। तो मैनावती नाम की जो रानी थी वो बड़ी चंटी थी, बड़ी चालाक थी। उसने बोला पंडित जी आप तो ऐसे करके बात कर रहे हैं जैसे आप किसी को पुत्र दे सकते हैं। तो पंडित जी ने बोला भाई मैं दे सकता हूँ। तो बोला हमको दे दो। तो पंडित जी ने बोला भाई ऐसा नहीं मिलेगा। तो रानी खड़ी हुई, उसने विनती की, अपना आंचल फैलाया, तो पंडित जी ने उनको पुत्र का वरदान दिया। उनका विधि विधान के हिसाब से जुड़वा पुत्र हुए। बड़े का नाम हुआ सिद्धवा। अब सिद्धवा नाम क्यों हुआ? क्योंकि सबको ये पता लगा कि पंडित जी ने उनको पुत्र का वरदान दिया, पंडित जी की सिद्धि से ये लड़का हुआ, तब उसका नाम सिद्धवा रखा। ठीक है। और उसी के जुड़वा भाई में उसका नाम विधवा रख दिया। ठीक है। तो जिस सिद्धवा जो लड़का हुआ उसका रंग रूप रैन सैन यह आदमी से अलग हुआ। तो लोगों को ये रहा कि ये भगवान का अवतार हो गया, ये आदमी नहीं है। तो दूर दूर से जो है उस बच्चे के दर्शन करने के लिए लोग आते थे। सबको यकीन हो गया कि भगवान का अवतार हो गया। तो पहले ज़माने में 5 साल के बाद बच्चे को किसी गुरुकुल में या किसी आश्रम में पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। तो ऐसा होते करते डांडा गांव में जब ये पता लगा कि उस पंडित ने पुत्र का वरदान दिया और भगवान ही पैदा हो गया, तो वहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए कि तुमने ऐसा बोला, तब हमने पंडित को निकाला, कई बातें होने लग गई। तो जिन लोगों का पंडित जी के साथ में अच्छा प्रेम था उन लोगों ने बोला भाई ऊपर की जो कुटिया है उसमें तो हम जा भी नहीं सकते, दूर भी पड़ गई, पूरा गांव जो है मिल करके पहले से भी अच्छी कुटिया पंडित जी के लिए बनाओ और हम पंडित जी को लेकर के आते हैं। तो किसी ने बोला पंडित जी आएंगे, किसी ने बोला नहीं आएंगे। तो जिन्होंने आने के लिए बोला उन्होंने करार की कि पंडित जी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर आए, पंडित जी को मनाने की कोशिश की और बोला पंडित जी यहाँ आप काफ़ी दिन रह गए और पूरा गांव जो है आपके लिए पहले से भी अच्छी कुटिया बना रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम आपको लेने के लिए आए हैं। तब पंडित जी ने बोला भाई तुम लोगों को शर्म लाज तो है नहीं, मैं तो चोर डकैत बदमाश हूँ, तुम मेरे को लेने के लिए क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, पंडित जी नहीं माने। तब उन लोगों ने बोला पंडित जी अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं चलते हैं, तो हमने भी अपना परिवार त्याग दिया, हम भी यहीं रहेंगे, हम तो करार करके आए हैं। तब पंडित जी को दया आई। पंडित जी ने बोला भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, लेकिन तुमको मैं एक विशेष वरदान देता हूँ। मैं जो शिला है इसका नाम है नागराजा।
और ये नागराजा तुम्हारे पौड़ी का इष्ट देवता कुल देवता रहेगा। पहले सलान बोलते थे, बेड़े सलान मत्या सलान। और तुम पूरे पौड़ी में सबको ये बता देना कि पौड़ी में कोई दुखी होगा, परेशान होगा, एक बकरा लेकर के, पूजा का सामान लेकर के यहाँ पर आएगा, बकरा काटेगा, पूजा करेगा, घर जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम लोगों ने सबको बताया, जो दुखी थे, परेशान थे, यहाँ पर आए, पूजा किया, बकरा काटा, घर गए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो तब से पौड़ी की पैदल यात्रा शुरू हुई। तो ये जो देवता है पौड़ी वालों का है, मालूम है आप लोगों को? हाँ, ये टिहरी वालों का नहीं है, पौड़ी वालों का है। पौड़ी का, उत्तरकाशी वालों का भी नहीं है। जी। पौड़ी वालों ने पंडित जी को निकाला था। अच्छा, समझ में आ गया? जी। अब पंडित जी ने बोला अब तुम मेरे चरणों में आएंगे तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है। तो पौड़ी का कोई भी आदमी, चाहे वो अमेरिका होगा, कहीं भी होगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा। और थोड़ा गलती करेंगे तो गाय की थन से खून निकलता, दूध नहीं आता। ये मालूम है आप लोगों को? उत्तरकाशी वालों का कोई नहीं आएगा तभी ठीक है, नहीं आएगा तभी ठीक है। देवता तो सबका ही है, कोई भी जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा होते करते बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, राजा का शरीर भी पूरा हुआ। तो बड़ा जो लड़का था सिद्धवा, उसको राजगद्दी में बैठाया, राज तिलक हुई। और जितने भी पूरे देश के अंदर में छोटे छोटे राजा थे, सबको जब ये रहा कि राजा भगवान ही राजा बन गया, अब हमको राजा रहने की जगह नहीं है, तो सब ने जो है अपना राजपाट जो है सिद्धवा को सौंप दिया। तो पहले ज़माने में राजा का कैंप लगता था, घोड़ी में, पालकी में, गाँव में जाता था। तो ये एक अल्मोड़ा में एक सिद्धवा रोड है, आप अल्मोड़ा में गए? सिद्धवा रोड है, वहाँ पर पहले राजा का कैंप लगता था। आज भी उस जगह का नाम सिद्धवा रोड है। कुमाऊँ में सिद्धवा की पूजा होती है, हम नागराजा की पूजा करते हैं, वहाँ सिद्धवा की पूजा होती है। और चमोली में सिद्धवा की घड़ियाली लगती है। तो इस तरीके से जब पंडित जी ने देखा कि इस राजा का राज्य का काफ़ी बड़ा विस्तार हो गया, ये काफ़ी धर्मात्मा राजा बन गया, अब मेरी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला भाई राजा, मेरा भी आखिरी समय आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा बच नहीं सकता, और ये 4-6 दिन में एकांत में कहीं पर भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, तो अपनी पूरी जनता को बुला ले। तो राजा ने पूरी जनता को बुला लिया। पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम अच्छा पास हुआ, पर अभी मेरा आखिरी समय आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा बच नहीं सकता, और ये 4-6 दिन मैं अकेला एकांत में कहीं पर भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर आप लोग नहीं आएंगे। तो पंडित जी ने यहाँ से विदाई ली, यहाँ से चल दिए। ये सतरामजू के सौड़ के पीछे एक डुंडाराव नाम की जगह है। तो पहले उसका नाम था डुंडाराव। ऐसी खड़ी पहाड़ी है, बरसात में झरना गिरता है, और उस पहाड़ी के बीच में गुम्फा है, एक तालाब है। तो पंडित जी गए, उस गुम्फा में बैठ गए। तो कुछ दिन तक लोगों ने पंडित जी को वहाँ बैठा हुआ देखा। कुछ दिन के बाद पंडित जी वहीं से गुप्त हो गए। तो आज उसका नाम है गुप्ता सेम। तो गुप्ता सेम में लाखों देवी देवता 12 बजे रात इकट्ठे होते हैं, बैंड बाजा बजता है, शंख धुनी होती है, सबको सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि, और प्रसाद बनता है, प्रसाद भी होता है, पूजा पाठ सब होता है, लेकिन ऐसा होता है जैसा आंधी तूफान आती है, किसी को सुनाई देता, किसी को सुनाई नहीं देता। यह आप लोगों को मालूम होगा, पहले ज़माने में धार में कोई मकान नहीं बनाता था। ये देवी देवताओं की ये भाण चलती थी ना, भाण बोलते थे, तो इसलिए वो दोष लगता था। तो जब पंडित जी गुप्त हो गए, तब यहाँ की जनता ने, राजा ने, सबने ये विचार किया कि पंडित जी ही नागराजा थे। अब पंडित जी तो चले गए, अब पंडित जी ने इस शिला का नाम नागराजा रखा, अब हमको इसी की पूजा करनी है। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। चमोली जात के जो पंडित थे तो उन्होंने यहाँ पर पूजा की। पहले रावल जो है चमोली जात के थे यहाँ, आज तो सेमाल है। तो ऐसा हो, हाँ, अब सेमाल करते हैं। उसकी भी कहानी है। तो यहाँ पर पानी नहीं था, तो सिद्धवा ने तपस्या की, तपस्या करने से पानी निकला। उस पानी का नाम है सिद्धवा का पानी, जो शिला के नीचे से आता है, हाँ, उसका सिद्धवा का पानी है। और उस पानी की विशेषता है, पौड़ी का कोई भी आदमी, किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है और ये चमड़ा रोग हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है, वो यहाँ पर आएगा, 3 दिन नहाएगा, उसका यहीं पर साफ हो जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया। और इस पानी की विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता है, पानी इतना इतना आ रहा है, कम कम आ रहा है, लेकिन यात्री बढ़ेंगे तो पानी भी बढ़ता है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि यहाँ पर 11 गते मंगसीर, यहाँ पर कम से कम 3.5-4 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, सबको पानी मिलता है। समझ में आ गया। तो पानी बढ़ता है। तो जिस दिन पंडित जी गुप्त हुए उस दिन थी 10 गते मंगसीर। तो हमेशा 10 गते मंगसीर यहाँ पर
3.5-4 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं इन पेड़ों के नीचे, आग जला करके पूरी रात जागरण होता है, तो इसको बोलते हैं जागरण। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा आप कुंभ नहाने के लिए जाते हैं वैसे ही इसका भी महत्व है। आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये भगवान जी, ये है नागराजा की शिला, जिसको नागराजा बोलते हैं, दिख रहे हैं, ये है। और ये है, ये फोटो थी पहले, ख़त्म हो गई। ठीक है, ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और ये है शतरंज स्वॉर्ड, जहाँ घोड़ी के पाँव के निशान है। ठीक है साहब, ये है गुप्ता सेन, जहाँ आज भी रात को 12 बजे मेला लगता है हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कभी। ये है ढुकढुकी, कितना बड़ा पत्थर है, जो वो हिलता है उंगली गया गया अब हाँ जी मैंने हिलाया। हाँ, तो ये पूरी ताकत लगाएंगे तो नहीं हिलेगा, ये संगुली की लगाएंगे तो हिलेगा। समझ में आ गया? ये यहाँ महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारी जानकारी दी। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ के सेम मुखिम के मंदिर की कुछ जानकारी थी जो यहाँ पे आश्रम में महाराज जी ने हमें दी। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ठीक है, पानी के टैंक ऊपर। तो फ्रेंड्स, स्वामी कुलानंद महाराज जी के आश्रम से हम लोग वापस आ चुके हैं और यहीं पे हमने अपनी गाड़ी लगाई थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर यदि नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहीं होटल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड।